डीएच इस्लामाबाद में आ चुकी है नए कमर्शियल प्लॉट्स की डील. नाउ इज इट वर्थ योर हार्ड एंड मनी? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. Welcome to another production of Property Gapshop. Nobody has beaten the drums about 150 feet wide DH Expressway quite like Property Gapshop. Anything on this road has literally turned into gold during the last couple of months, and I must concede कि DH इस्लामाबाद का बहुत बड़ा रोल है इस सड़क को प्रॉफिटेबल बनाने में, बिकॉज उन्होंने जो सड़क पे एडिशंस किए हैं, फॉर एग्जांपल दे आर मूविंग देयर हेड ऑफिस टू DH एक्सप्रेसवे. उन्होंने मैकडॉनल्ड्स की साइट जो है यहाँ पे अनाउंस कर दी है. फिर यहाँ पे नोवा केयर हॉस्पिटल विच इज़ फर्स्ट एंड ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स इन एनी फेज ऑफ DH रावलपिंडी इस्लामाबाद, जिसमें 2026 में जो है ऑपरेशनल हो जाना है. फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क की साइट है, यहाँ पे कैलटेक्स पेट्रोल पंप की साइट है, यहाँ पे AKD रेजिडेंसिया और DHA पैरामिड्स के नाम से रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी भी साइट जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली मार्कआउट हो चुकी हुई है. अब DHA इसी सड़क के ऊपर एक और कमर्शियल प्लॉट्स की जो है वो ऑफर लेके आया है, विच इज़ इन DHA फेज 6 इन फ्रंट ऑफ सेक्टर A एंड रिवर व्यू ब्लॉक, जहाँ पे 27 अक्टूबर को एक सेरेमनी करके DH ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स को भी पोजेशन दी और कमर्शियल प्लॉट्स को भी पोजेशन दी, और यहाँ पे पूरे एक साल के लिए पोजेशन को कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दिया. ठीक है, दिस इज मोर लाइक ए कंटिन्यूएशन. द कमर्शियल प्लॉट्स जो कमर्शियल स्ट्रिप्स हैं, मोर लाइक ए कंटिन्यूएशन ऑफ द 4 और 8 मरला कमर्शियल स्ट्रिप्स जो DHA फेज 5 में मौजूद हैं, जो आप हमारे चैनल पे आई बिलीव के तकरीबन हर महीने जो है वो कुछ ना कुछ उसके हवाले से देखते रहते हैं. फ्रंट साइड पे 8 मरला है फेसिंग द 150 फीट वाइड DH एक्सप्रेसवे, और उसकी बैक साइड पे जो है वो 4 मरला है फेसिंग द सर्विस रोड्स. ठीक है, 36/50 जो है वो 8 मरला की डायमेंशन है, और 30/30 जो है 4 मरला की जो है वो डायमेंशन है. नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि लोग अक्सर कमेंट भी करते हैं, और मैं जब इवन हमारे जो कमेंट बॉक्सेस है उस पर भी मैं पढ़ता हूँ, और जो आप लोगों से अक्सर गुफ्तगू होती है उनमें भी अक्सर मुझे ये जो है आर्ग्यूमेंट मिलता है कि भाई DH ने तो फ्लड कर दिया बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट्स का, एंड दे आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट. बाय द वे DH एक्सप्रेसवे जो फेज़ 5 में मौजूद है 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की, उनकी भी यही लॉजिक मैंने बहुत दफ़ा सुनी थी. बहुत लोगों ने मिस आउट किया, दे मिस द बोट, और आज आप देखें कि 8 मरला जो है जो 5 करोड़ 16 पे लॉन्च हुआ था, इस वक्त आप कह लें कि अच्छी प्रॉपर्टी जो हैं वो 11 साढ़े 11 करोड़ की डिमांड में जो है हमें नज़र आती हैं. मैं थोड़ा सा और भी आपको प्राइस के हवाले से बताऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो व्हाई इट इज़ वर्थ योर हार्ड अर्न मनी. ठीक है, अगेन 4 मरला के लिए भी लोगों ने आई थिंक यही आर्ग्यूमेंट था ही नहीं चलेगा, बट देन अगेन इट वर्क. अभी आप देखें ना, वहाँ पे 3.5+ की प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छी 4 मरला की, उन्होंने भी तकरीबन आप कह लें 80-90 या करोड़ का प्रॉफिट जो है वो पोस्ट कर दिया है. और लोग फिर भी कहते रहे कि भाई जान इसमें तो चलना नहीं है, अभी भी कहते हैं, लेकिन इट्स मार्चिंग ऑन, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड DH एक्सप्रेसवे इज़ नो ऑर्डिनरी रोड. ठीक है, ये एक आप कह लें कि एप्पल ऑफ एन आई सॉर्ट ऑफ अ थिंग बन चुका है DHA इस्लामाबाद के लिए ये सड़क. ठीक है, सो अगेन आई वुड से इट्स अ वेरी नॉविस आर्ग्यूमेंट कि ये नहीं चलेंगे, विच इज़ एक्चुअली पुट फॉरवर्ड बाय दोज पीपल जिनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि मार्केट किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है. ठीक है, मार्केट तो मार्केट मेकर सेट करता है हु हैज़ अ लॉट ऑफ मनी एंड ही हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जिनके साथ उसने एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड किया होता है ओवर मैनी ईयर्स, जिनके बीच में बेसिकली वो चीज़ को रोटेट करता है, एक्सचेंज करता है, एंड प्राइस कीप सेटिंग अप ड्यूरिंग द इनिशियल बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी. जैसे हमने DHA फेज 5 में जो एक्सप्रेसवे पे 4-8 मरला कमर्शियल प्लॉट आए थे, इनिशियल बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी थी जो 1-2 चली, और प्राइस जो है इसी टाइम में आप देखें ना 2 साल में प्राइस कहाँ से चली, कहाँ से कहाँ जो है वो चली गई है. ठीक है, सो यहाँ पे भी मार्केट मेकर्स आर टेकिंग देयर पोजीशन. आई नो वेरी वेल दे आर टेकिंग देयर पोजीशन. इस वक्त लेट मी जस्ट गिव यू क्विक टिप, क्विक इनसाइड इन्फॉर्मेशन शुड आई से, कि 60 to 70% जो प्लॉट्स जो DH ने ऑफर किए हुए हैं वो लोगों ने ले लिए हैं. इट मीन्स कि वो जो बाकी 25 या 30 या 35% रह गए हैं, वंस वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो और यहाँ पे ओन शुरू हो जाएगा. ठीक है, और ये जो 1-2 साल मिड टर्म में शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी है, इसमें आप देखेंगे कि प्राइस जो है इन कमर्शियल प्लॉट्स की, इस बात के बावजूद कि ये बहुत आगे हैं, इस बात के बावजूद कि यहाँ एक फ्लड है कमर्शियल प्लॉट्स का, आप देखेंगे कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी. और ये सब आर्बिट्रेरी नहीं हो रहा होता. मार्केट मेकर जो प्राइस सेट कर रहा होता है वो किसी चीज़ के रेफरेंस से कर रहा होता है. इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी ब्लॉक C6 ऑफ DH एक्सप्रेसवे इन DHA फेज 5, जहाँ पे 8-9 करोड़ की बिग ब्रैकेट जो है मैं आपको दे देता हूँ, सेलिंग प्राइस मौजूद है 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की. हम 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की एग्जांपल लेंगे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज़ को. ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. C3 में 10.5 करोड़ का इस वक्त एक
8 मरले कमर्शियल प्लॉट जो है अवेलेबल है। C4 में क्या होगा, 50 लाख 60 लाख तोड़ दें, ठीक है, 9.5 10 करोड़। C5 में क्या होगा, 50 लाख और तोड़ दें, एक और ब्रैकेट तोड़ दें, 9 9.5 करोड़। C6 में क्या होगा, 8.5 9 करोड़। और जो बिल्कुल एंड के होंगे वो 8.25 तक जो हैं आपको मिल रहे होंगे 8 मरले कमर्शियल प्लॉट। तो आपको क्या लगता है कि C6 जो आखिरी ब्लॉक है उसको क्रॉस करेंगे तो 2.5 करोड़ का फॉल आ जाएगा या 2 करोड़ का फॉल आ जाएगा? वहाँ पे भी सेम स्टोरी होगी। जो ब्लॉक D1 है, DHA फेज 6 सेक्टर ए के जो कमर्शियल जो नए लॉन्च हुए हुए हैं, उसमें भी 50-60 लाख का आप फॉल देख रहे होंगे। 1-2 साल में आप देखेंगे कि वो जो 6 करोड़ के हैं वो आपको मिल रहे होंगे 7.5 करोड़ के, ठीक है, ईजी प्राइस, ठीक है। ये D1 की बात कर रहा हूँ। देन यू गो ऑन, तो जो उसका आखिरी ब्लॉक है उस पर भी एंड पे साल 2 में 50 लाख 40 लाख 60 लाख का ओन चल रहा होगा, ठीक है। दिस इज़ द नेचर ऑफ द बीस्ट, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हम जितने मर्जी कमेंट कर लें, हम जितना मर्जी रिस्क अवर्स हो जाएं, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ आई हैव सीन इट वर्क। मैं भी स्केप्टिकल था जब DHA एक्सप्रेस वे पे 4 और 8 मतलब कमर्शियल प्लॉट आए। इट एब्सोल्युटली टुक मी ऑफ गार्ड और इट वर्क फैंटास्टिक। जो 4 और 8 मतलब कमर्शियल प्लॉट जो थे, ठीक है, ऑब्वियसली एज सच मे बी ये परफॉर्म ना करें, जो थंडरस रिस्पॉन्स था उसका 2 साल में उस तरह का ना हो, लेकिन इवन उसका हाफ भी हो जाए तो इट्स प्रॉफिट फॉर यू, वर्थ योर हार्ड अर्न मनी, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन फॉर मिड टर्म। नाउ एज फार एज द लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम इज कंसर्न, यहाँ पे मैं आपको 5 से 10 साल की ब्रैकेट दूंगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप ये ना समझें कि ये जी फेज़ 5 के एंड में है, आप इसको यूं कहें कि ये एक फेज़ के शुरू में है, फेज़ 6 के शुरू में है, जहाँ पे अस्करी टावर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसकी फाउंडेशन के ऊपर जो है अभी वहाँ पे काम शुरू होने वाला है। और इस एंट्रेंस पॉइंट पे, इस ब्रिज जो इसका एंट्रेंस पॉइंट है DHA फेज़ 6 का, जहाँ पे इसके बाद ये कमर्शियल प्लॉट शुरू हो जाएंगे, इसी सड़क से आगे चल के लोगों ने DHA वैली जाना है, जहाँ पे DHA की ओरिजिनल लाइबिलिटी 60-70 हज़ार रेजिडेंशियल प्लॉट की थी, अब उन्होंने चले हाफ कर दी होगी, 30-40,000 कर दी होगी। 5-6 हज़ार, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ, 5-6 हज़ार जो है वो आप कह लीजिए कि DHA फेज़ 6 की रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। तो आज से 10 साल बाद या मे बी इवन मोर देन दैट, यहाँ पे 2-2.5 लाख फैमिलीज जो हैं अगर रह रही होंगी, या चलें और आगे कर देते हैं इसको, 1 जनरेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि कितनी एक्टिविटी होनी है यहाँ पे। ये डेजोलेट नहीं रहना जैसे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बिकॉज DHA इस्लामाबाद जो है वो अब फुली फोकस है टुवर्ड्स दी इस्लामाबाद साइड, ठीक है। और वो इसमें बिग चेंजेस लेके आ रहा है। हमारे चैनल पे देखें, आपको मंथली बेसिस पे नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी चेंजेस जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। सो मिड टर्म में भी शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी आप देखेंगे बिकॉज ऑफ दी operations of the market maker 1 to 2 years time, और long term में 5 to 10 years time, if you can even go over that then good for you। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो मिलेंगे, बिकॉज दोज हु लिसन टू मी नो दिस वेरी वेल कि आई एम अ फैन कि आप प्रॉपर्टी लेके इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, वी विल कीप प्रोड्यूसिंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।